नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेनेरियो ग्रुप के बारे में। वेनेरियो ग्रुप की पहली मेडिसिन वेन-1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेन-1 भी लगभग 16 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं। वो 16 प्लांट्स है स्टेफेंसिया एलोंगेटा और 17% में डाली गई है। स्माइलेक्स मेडिका और कैनाबिस सटाइवम ये 2 प्लांट्स 11% में डाले गए हैं। उसके बाद अल्थोइया ऑफेंसिनालिस, माइरेटस कम्युनिस, रोसा कैनाइना, वेरोनिका ऑफेंसिनालिस, विबुरम ओपुलस और थुजा ऑक्सीडेंटलिस ये 7 प्लांट 6% में डाले गए हैं। और उसके बाद पॉपुलस ट्रोमेलॉइड्स और क्लेमेटिस रेक्टा ये 2 प्लांट 5% में डाले गए हैं। और बेटुला अल्बा, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, सोलेमन डल्कामारा, टिलिया यूरोपिया और विंका माइनर ये 5 प्लांट्स 3% में डाले गए हैं। तो इस प्रकार से ये 16 प्लांट लेकर ये मेडिसिन बनाई गई है। तो इसमें से हम 4 प्लांट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। स्माइलेक्स मेडिका और वेरोनिका ऑफेंसिनालिस हम यस1 वाले इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और पॉपुलस ट्रेमोलॉइड्स इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और यूकेलिप्टस ग्लोबुलस इस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे 4 प्लांट्स पढ़ चुके हैं और 12 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इन्हीं 12 प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेफेंसिया एलोंगेटा। स्टेफेंसिया एलोंगेटा मेनली 4 सिस्टम पर काम करती है। वो पहली सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम और तीसरी है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट सिस्टम और चौथी है स्किन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लंग्स पे होने वाले जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और कोल्ड एक्सपेक्टोरेशन होते हैं वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और उसके साथ साथ ये कफ पर भी काम करती है। पेशेंट में बहुत ही सीवियर डे टाइम कफ होता है। कफ के साथ साथ एक्सपेक्टोरेशन भी होता है और येलो म्यूकस उसे बार बार आते रहता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करते हैं। खांसते वक्त दोनों हाथों से वो चेस्ट को ऐसे पकड़ के रखता है पेशेंट, उसको बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होता है। और जीआई सिस्टम में ये इंटेस्टाइन में होने वाली इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस होती है वहाँ पर काम करती है, जैसे कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस। पेशेंट को बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल कोली की पेन होता है और नौसिया और उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग होती रहती है एब्डोमेन में। पेट में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ साथ उसको हेडेक भी होते रहता है। और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में ये वेजिनाइटिस, यूरेथ्राइटिस, ल्यूकोरिया जैसी कंडीशन को बहुत जल्दी ठीक करती है। जेनेटल ऑर्गन्स में होने वाले जो फंगल इन्फेक्शन है, यूरेथ्राइटिस को भी ये ठीक करती है। इसके अलावा ये बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक और एंटी हेमोरेजिक के रूप में भी काम करती है। स्किन पर ये जो बॉइल्स और कार्बोंकल्स इचिंग जो आती है उस पर ये काफ़ी असरदार है। और ये बॉडी में कहीं पर भी अगर कहीं सिस्ट डेवलप हो जाता है तो सिस्ट को कम करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, उसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल फेंकती है। इसलिए ये बढ़िया मेडिसिन मानी जाती है। इसकी ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पास्मोटिक के रूप में भी काम करती है, इसलिए इसे वेन-1 में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और यूरोजेनिटल सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। इस पेशेंट जो बिना काम किए भी थकान महसूस करता है और खाना खाने के बाद भी उसे थका हारा महसूस करता है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। हेड में उसे बहुत ही लेक्टोफोबिया होता है, वो लेक्टोफोबिया के कारण उसे वर्टाइगो आते रहते हैं। उसे रूट ऑफ द नोज और फोरहेड में प्रोफ्यूज ऐसा प्रेशर फील होता है बहुत ही ज़्यादा, ऐसा उसको लगता है कि किसी ने मेरे को नाक में दबा के रखा हो। आइज़ में उसको ओपेसिटी होती है, नर्वस डिस्टर्बेंसेस होते हैं और अल्कोहल टोबैको एब्यूज होने के कारण उसे कैटरैक्ट जैसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। उसके आइज़ में बैक साइड में उससे पेन शिफ्ट कोई जैसा उसे फील होता है, ऐसे मेरे आंखों में अंदर तक दर्द जा रहा है ऐसे उसे लगता है। और उसे सीवियर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस भी होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। यूरिन में ये ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के कारण जो यूरिनरी रिटेंशन होता है और यूरिन पास करते वक्त बहुत ही पेन होता है। यूरिन की स्ट्रीम को 2 भागों में डिवाइड होती है, उसकी जो स्ट्रीम होती है उसे 2 भागों में डिवाइड होती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और यूरिथ्रा में सीवियर बर्निंग पेन होते रहता है। बर्निंग में सेंसेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और ब्लैडर तक पास होता है। मिक्सचुरेशन के वक्त बर्निंग सेंसेशन होता है, वो एकदम ब्लैडर तक पास होता है। यूरेथ्रा बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है और गनोरिया के एक्वेस्टेज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। कभी कभी यूरेथ्रा से पस और म्यूकस भी जमा होने के कारण यूरिन फ्लो को स्टॉप हो जाता है। यूरेथ्रा का पेन टेस्टिकल्स तक स्प्रेड होता है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके साथ ही ये
कैनाबिस फिमोसिस पर भी काम करती है। फीमेल में ये एमनोरिया पे काम करती है। फिजिकली वीक और कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट होते हैं, उसमें जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उसे ठीक करती है। रेस्पिरेटरी में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग पे काम करती है। डिस्निया विद सीवियर पाल्पिटेशन होता है और पेशेंट को अपनी जगह से उठ जाना पड़ता है, वो एक जगह बैठ नहीं पाता और चेस्ट में उसको विजिंग साउंड्स आते रहते हैं। उसका बलगम ग्रीन कलर का होता है और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। उसके हार्ट में पेरिकार्डाइटिस पे मेडिसिन काम करती है। चेस्ट पेन में सीवियर पाल्पिटेशन और कार्डियक अस्थमा भी होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। पेशेंट डे टाइम में बहुत स्लीपी होता है, नींद में उसे फॉरगेटफुल ड्रीम्स आते हैं और फ्रैटफुल ड्रीम्स आते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ में उसको फिंगर्स में स्प्रेन इंजुरी पे काम करती है। डिसलोकेशन ऑफ द पटेला वाइल गोइंग अप स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स चढ़ते वक्त उसको पटेला का डिसलोकेशन हो जाता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और पैरों में लेग्स में बहुत ही भारी लगने लगते हैं और चलते समय बहुत ही पैरालिटिक टीयरिंग पेन जैसे होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेनली स्किन, ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी एंड ब्रेन पर काम करने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन वाट की ग्रोथ और स्पॉन्जी ट्यूमर्स पे बहुत बढ़िया काम करती है। वाट्स लाइक ग्रोथ, फिर चाहे वो पूरे बॉडी में कहीं पर भी हो, उसे ये ठीक करती है। साथ ही ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करती है। जेटर ऑर्गन को जो डिसीज लाइक गोनोरिया और सिफिलिस को तेज़ी से ठीक करती है। ये बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन को भी ठीक करेक्ट करती है और थूजा के लेफ्ट साइडेड मेडिसिन होने के कारण ये लेफ्ट साइड के सभी डिसीज को क्योर करती है। ये रैपिड एग्जॉस्टेशन और इमेशिएशन को तेज़ी से ठीक करती है, यानी कोई भी डिसीज जिसमें रैपिड इमेशिएशन होता है या एग्जॉस्टेशन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है। मेनली थूजा का पेशेंट फिक्स आइडिया वाला होता है, उसकी हमेशा फिक्स आइडिया होती है। वो हमेशा सोचता है कि बॉडी और सोल हमेशा सेपरेट हो गए हैं, मेरे पेट में कोई जिंदा चीज़ है जो मूवमेंट कर रही है, ऐसा उसको फील होता है। इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव होता है और म्यूजिक सुनने से वो रोने लगता है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है म्यूजिक सुनने के बाद। हेड में उसे लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है जो चाय पीने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्काल्प में उसको डैंड्रफ होता है और हेयर में फॉलिंग आउट की टेंडेंसी होती है। आइज़ में उसके सिलियरी न्यूरालिया भी होता है और रात में दोनों आइज़ में म्यूकस जमा होता रहता है। उसके आईलिड्स पर स्टाइज होते हैं। स्क्लेराइटिस, आयराइटिस और कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों डिसीज पर थूजा काम करती है और आइज़ में एक्यूट एंड सब एक्यूट इन्फ्लामेशन को भी ठीक करती है। ईयर में ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जो होता है उसे भी ठीक करती है। पुरुलेंट डिस्चार्ज जो हमेशा कान से बहता रहता है। नोज़ में क्रोनिक कोल्ड कोराइजा होता है और ग्रीनिश ब्लडी मुकस नाक से बहता रहता है और नोज़ में पेन होता है जो टीथ तक जाता है, यानी टीथ में भी पेन होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। नेसल कैविटीज़ में ये ड्राइनेस में का कारण जो अल्सर डेवलप हो जाते हैं और माउथ के टिप ऑफ में टंग में बहुत ही पेनफुल होता है। टंग पर वाइट ब्लिस्टर्स और पेनफुल सोर्स दिखाई देने लगते हैं। टीथ बहुत ही सेंसिटिव और डिके होने लगते हैं और टंग और माउथ में वेंस की वेरिकोसिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है, यानी वेरिकोस वेंस ऐसे दिखाई देने लगते हैं टंग और माउथ में। और स्टमक में उसे कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। मीट और पोटैटोस को बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करता। फैट फूड खाने से उसको इरेक्टेशंस बढ़ जाते हैं और टी ड्रिंकिंग से उसको डिस्पेप्सिया हो जाता है और खाना खाने से पहले उसको सीवियर इपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसका एब्डोमेन जो है हमेशा डिस्टेंडेड होता है और ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद उसे डायरिया शुरू हो जाता है और एब्डोमेन में उसको गर्गलिंग साउंड्स आते रहते हैं। उसे एब्डोमेन में कोली की पेन भी होते रहता है और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसे रेक्टल में वायलेंट पेन भी होते रहता है, रेक्टल पेन भी होते रहता है। हिमोराइड्स बहुत ही ज़्यादा सोलन होते हैं, वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता, बैठने पर उसको पेन बहुत बढ़ जाता है और एनस में उसको वाट के साथ साथ फिशर भी होते हैं और यूरिन में उसके लिए अर्जेंट डिज़ायर होती है, जल्दी उसको यूरिन की डिज़ायर होने के बाद जल्दी भागना पड़ता है। यूरेथ्रा सोलन और इन्फ्लेम्ड होता है और यूरिनेशन के बाद उसको सीवियर बर्निंग पेन होते रहता है यूरेथ्रा में। मेल में ग्लास पेनिस कॉन इन्फ्लामेशन होता है और बेलानाइटिस, गोनोरिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। उसको ब्लैडर के नेक ऑफ द ब्लैडर के पास उसको सीवियर पेन और बर्निंग होती रहती है गोनोरिया के कारण। और फीमेल में ये वेजाइना बहुत ही सेंसिटिव होता है और पेरिनियम पर उसके वार्ड्स की ग्रोथ तेज़ी से होती है
वो थिक ग्रीनिश लिक्विड या कांस्टेंट बहते रहता है वजाइना से, और उसके मेंसेस बहुत ही स्कैंटी होते हैं, वो यानी बहुत ही कम आते हैं, और मेंसेस के बाद उसको लेफ्ट और में एकदम कांस्टेंट पेन होते रहता है जो उसको सहन नहीं कर पाती। ओवरी इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसको पॉलिप भी होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ड्राई बार्किंग कफ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है, जो दोपहर के समय बढ़ता है, जिसके कारण चेस्ट में स्टिचिंग पेन और एब्डोमेन में बर्निंग पेन होते रहता है। कफ कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ज़्यादा बढ़ता है, और चिल्ड्रंस में अस्थमा की शिकायत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में लारिंजाइटिस का भी शिकायत बढ़ जाती है, और एक्सट्रीमिटीज़ में ये क्रैकिंग साउंड्स आते रहते हैं उसको चलते वक्त उसके जॉइंट से, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और उसे लगता है कि मेरे जो दोनों पैर ग्लास के बने हैं और मैं ज़्यादा चलूँगा तो वो टूट जाएंगे, ऐसा उसको फीलिंग रहता है। फिंगर ऑफ द टिप्स उसके स्वेलन और बहुत ही रेड रहती है। उसे मसल में वीकनेस और ट्रेमलिंग होती रहती है। पेन इन हील्स के साथ साथ उसको टेंडो एक्लिस की भी शिकायत होती है, और स्किन पर उसको वार्ड्स और पॉलिप्स होते हैं। एनो जेनेटल रीजन में उसको कार्बंकल और अल्सर्स भी डेवलप हुए रहते हैं, और स्किन उसकी बहुत ही ड्राई और ब्राउन स्पॉट्स उसके स्किन पर होते हैं। हर्पटिक इरप्शंस के साथ साथ ये कॉर्नर्स ऑफ द इरप्शंस भी होते हैं, और उसे परसिस्टेंट इंसोम्निया होता है, यानी उसे नींद बिल्कुल नहीं आती। फीवर, ये मेडिसिन थुजा ऑक्सीडेंटलिस फीवर विद चिल्स पर भी बहुत बढ़िया काम करती है। जो स्लीप के दौरान ज़्यादा स्वेटिंग आती है, और स्किन के ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट और उसके सार्कोमा पर भी ये बहुत बढ़िया काम करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। एक्चुअली थुजा ऑक्सीडेंटलिस वेन 1 की मेन मेडिसिन है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सोलेमम डलक्यामारा। डलक्यामारा स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, ग्लैंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी पर काम करने वाली मेडिसिन है। यह खास तौर पे ड्राई और हॉट, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, जैसा वेदर होता है, जो वेदर कंडीशन होती है वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। यानी डैम्प वेदर में जो होने वाले रूमेटिक अफेक्शंस है उनको भी ठीक करती है। वन साइडेड स्पाज्म विथ स्लीपलेसनेस, स्पीचलेसनेस और पैरालिसिस ऑफ अ सिंगल पार्ट, कंजेस्टिव हेडेक एंड न्यूरल्जिक पेन, और जो मेन कंडीशन होती है वहाँ पर मेडिसिन काम करती है, और ये इसके मेन साइंस होते हैं। हेड में ये पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज होता है, उसको नेप ऑफ नेक से पेन शुरू होकर ऑक्सीपुट तक जाता है, और कोल्ड वेदर में उसको बैक ऑफ द हेड में बहुत ही हेवी फील होता है और सीवियर पेन भी होता है। उसे स्काल्प में उसको फंगल इन्फेक्शन भी होता है, और इरप्शंस पर स्क्रैच करने से ब्लीड भी होने लगते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। नोज़ में ड्राई कोल्ड कोराइजा होता है, और बारिश के ठंडे पानी से उसे एकदम कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द नोज हो जाता है, और न्यूली बॉर्न बेबीज में जो कोराइजा होता है वहाँ पर भी डलक्यामारा काम करती है। उसे वार्म रूम में रहना पसंद होता है उस पेशेंट को डलक्यामारा के, क्योंकि कोल्ड से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है। आइज़ में उसको थिक येलो डिस्चार्ज ऑन आईलिड्स दिखाई देता है। आइज से उसको प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज हमेशा बहता रहता है। ईयर में उसको पैराटाइट स्वेलिंग के कारण बर्निंग, उसे ओटाइटिस मीडिया की शिकायत बार बार होती रहती है कोल्ड के कारण, क्योंकि जैसे जैसे उसको सर्दी बढ़ जाती है उसको ओटाइटिस मीडिया की शिकायत बढ़ती जाती है। फेस पर ह्यूमिड इरप्शंस देखे जाते हैं। माउथ में उसको प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है। टंग बहुत ही रफ होती है, और कोल्ड ठंडी चीज़ें खाने पर उसके लिप्स पर कोल्ड स्पोर्स जैसे आ जाते हैं, और पूरे फेस पर उसको न्यूरोलजिक पेन होता है। स्टमक में उसको लार्ज थ्रस्ट होती है, यानी उसको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत ज़्यादा प्यास होती है, और वोमिटिंग ऑफ द वाइट म्यूकस, लेकिन पानी पीते ही वाइट म्यूकस की वोमिटिंग कर देता है। वोमिटिंग के समय उसे दोनों बहुत ठंड लगती है, बहुत चील होती है, और उसके साथ में हार्ट बर्न भी होता है। एब्डोमेन में कोल्ड ड्रिंक्स के कारण कोली की पेन होते रहता है। अम्बिलिकल रीजन में उसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, और स्टूल उसकी ग्रीनिश वाटरी टाइप होती है। एकदम से वेदर चेंज होने के कारण उसे डायरिया शुरू हो जाता है। उसकी यूरिन मुकोपुलोरन सेडिमेंट की टाइप होती है, और सीवियर बर्निंग मिक्सचरेशन भी उसे होता रहता है। ठंडे पानी जो चलने के बाद उसके यूरिन का प्रॉब्लम, ठंडे पानी में चलने के बाद उसका यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इसलिए वो ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। फीमेल में डिस्पिनोरिया पे काम करती है। मेंसेस आने से पहले स्किन पर रैशेस आते हैं जो बहुत ही इचिंग कॉज करते हैं, और रेस्पिरेटरी में ये कोल्ड वेदर के कारण जो कोल्ड कोराइजा होता है और वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसे होर्स स्पाज्मोटिक कूपिंग ड्राई कफ होता है जो
म्यूकस में एक्सेसिव सिक्रेशन के साथ साथ उसको विंटर सीजन में अस्थमा और डिस्निया की भी तकलीफ बढ़ जाती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से उसको कफ बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। बैक में उसको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है उसके बैक में, और नेक और शोल्डर में ज़्यादा स्टिफनेस होता है। एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस पर काम करती है, और पैरालाइज जो लिम्स हो जाते हैं और हैंड्स पर वाट्स नज़र आते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और पाल्स पर भी उसको, हैंड्स पर भी उसको बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन आते रहता है। एक्यूट स्किन इरप्शंस के बाद उसको रूमेटिक कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। स्किन पर ये एडेनाइड्स, प्रोराइटिस पर बहुत बड़ा काम करती है। वेसिकुलर इरप्शंस, ब्लीडिंग अल्सर्स, हर्पिस जोस्टर्स, पेम्पिगस जैसे स्किन जो प्रॉब्लम्स है उसे बहुत आसानी से ठीक कर सकती है। स्किन में जो रेड स्पॉट्स और अर्टिकारिया जैसी जो कोई भी कंडीशन हो उसे भी ये ठीक करती है। और ह्यूमिड इरप्शंस ऑन द फेस और जेनिटल्स और हैंड्स पे जो आते हैं उसको भी ये ठीक करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन प्लांट पढ़ते हैं दोस्तों, माइटस कम्युनिस। ये बहुत छोटा प्लांट है, माइटस कम्युनिस। माइटस मेनली चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। स्पेशली ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और इसके साथ ही यूरिनरी सिस्टम पर भी और स्किन पर भी थोड़ा थोड़ा काम करती है। ये नर्व सेडेटिव और म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन है। चेस्ट में ये लेफ्ट ब्रेस्ट जब पेन शुरू हो जाता है और लेफ्ट साइड शोल्डर तक जाता है, शोल्डर ब्लेड तक जाता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। चेस्ट पेन के साथ साथ उसको ड्राई कफ भी होता है जो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पानी पिया तो उसका पेशेंट बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था, ठंडा पानी वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सभी डिसीज जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग इन्फेक्शंस, अस्थमा, सीओपीडी, कोल्ड कोराइजा, ये सभी डिसीज़ पर काम करती है और रेस्पिरेटरी के सभी डिसीजेस क्योर भी करती है। यूरिनरी सिस्टम में ये बर्निंग, मिक्सचुरेशंस और पायरोनेफ्राइटिस पर भी काम करती है। यह एक बहुत ही बढ़िया नेफ्रोप्रोटेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। किडनी को एनर्जी प्रदान करती है और किडनी को डीजनरेशन होने से रोकती है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेटिव और नेफ्रोप्रोटेक्टिव के रूप में भी काम करती है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सभी डिसीज़ में ये डायरिया और पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करती है। ये बर्निंग पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन और कांस्टेंट यार्निंग जो बार बार आती है, कांस्टेंट यार्निंग आती है, उसे भी ये ठीक करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, रोजा कैनिना। रोजा कैनिना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन B6 और आयरन और इसेंशियल फैटी ऑयल्स एंड मिनरल्स इसमें बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यह मेनली स्किन, कार्डियक इन्फ्लामेशंस, यूरिनरी सिस्टम्स, जीआई सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है मेडिसिन है। यह टायर्ड आइज और ड्राई स्किन पर काम करती है, स्किन के रफनेस पर काम करती है और स्किन टोन को बढ़ाने का काम करती है। यूरिनरी सिस्टम में ये डिसयूरिया पे काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्रोनिक साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस, कोल्ड कोराइजा, इन्फ्लुएंजा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, माइग्रेन, हेडेक, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक अफेक्शंस और सभी प्रकार के एलर्जीज पर काम करती है। ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करती है, इसलिए ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और हार्ट और नर्व्स को ये टॉनिक के रूप में काम करती है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कराती है और इंटेस्टिनल जो इंटरनल हीमोरेज होते हैं उनको रोकने का काम करती है। जीआई सिस्टम में ये डायरिया, डिसेंट्री, स्टमक इन्फेक्शंस पर काम करती है और किडनी और ब्लैडर के को सभी को क्लीन अप करने का काम करती है, उसको बिल्कुल क्लीन कर देती है। यूरिक एसिड और वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालती है। इसी तरह से ये गाउट और रूमेटिक अफेक्शंस को भी दूर करती है और यह एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव और एंटी माइक्रोबायल के रूप में भी काम करती है। और इसके साथ साथ इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है, ये कैंसर सेल के ग्रोथ को स्टॉप करती है। यही इसी वजह से इसे वेन 1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन रोजा कैनिना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विबुर्नम ओपुलस। विबुर्नम स्पेशली एब्डोमेन और पेल्विक क्रैम्प्स पर काम करने वाली मेडिसिन है। पेल्विक में होने वाले जो कोली की पेन होते हैं उसको तेज़ी से ये ठीक करती है। फीमेल में जो बार बार मिसकैरेजेस होते हैं और फॉल्स लेबर पेन जो आते हैं वहाँ पर मेडिसिन बहुत बड़ा काम करती है। ओवेरियन और यूटेराइन जो ओरिजिन में जो भी स्पाज्मोडिक और कंजेस्टिव कंप्लेंट्स होती है उन्हें ठीक करती है। हेड में ये पेशेंट बहुत ही इरिटेबल होता है
वो उसे बार बार वर्टाइगो आता है और सामने की ओर गिर जाता है। टेम्पोरल रीजन में उसे और आईबॉल में उसे सीवियर पेन होते रहता है। स्टमक में उसे कांस्टेंट नासिया फील होते रहता है, जो खाना खाने से उसको कम होता है। और उसकी यूरिन पेल और लाइट कलर की होती है, जो उसे बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती रहती है, इसलिए वो बार बार टॉयलेट में जाते रहता है। स्टूल बहुत ही हार्ड और लार्ज क्वांटिटी की होती है। स्टूल पास करते वक्त रेक्टम और एनस में उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, इसलिए स्टूल पास करने से पहले पेशेंट डरने लगता है। एक्सट्रीमिटीज़ में लिम्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है। नेप ऑफ द नेक में चोट लगे जैसे दर्द होते रहता है। उसे लगता है कि मेरा बैकबोन एकदम ब्रेक हो जाएगा और वो सैक्रल रीजन तक बहुत ज़्यादा पेन होते रहता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ही उसको हेवी फील होती रहती है। फीमेल में ये मेंसेस पर बहुत बड़ा काम करती है। फीमेल में ये मेंसेस जो लेट आते हैं और बहुत ही कम आते हैं, यानी स्कैंटी और लेट मेंसेस पर काम करती है। मेंसेस से बहुत ही ऑफेंसिव ऑर्डर आती है और मेंसेस के दौरान उसको क्रैम्पिंग पेन होते रहता है, जो थाइस तक जाता है और ओवरी रीजन में उसको बहुत ही हेवीनेस फील होता है। मेंसेस के दौरान उसको सैक्रम और पुबिस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। विबुर्नम स्पाज्मोडिक और मेम्ब्रेनस डिस्पोनिया की बहुत बढ़िया मेडिसिन मानी जाती है। ये ल्यूकोरिया बहुत ही बर्निंग सेंसेशन के साथ कॉज करता है और जेनाइटल इचिंग भी कॉज करता है। वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। महिला को बार बार मिसकैरेजेस होते हैं जो स्टेरिलिटी की ओर ले जाते हैं, यानी महिला को स्टेरिल बना देते हैं मिसकैरेजेस, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। यूटेराइन जो पेन होते हैं जो उसके अर्ली मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और स्पॉन्जी हो जाता है, इसलिए महिला इंटरकोर्स को नफरत करने लगती है, क्योंकि सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने के साथ साथ वहाँ पेन भी होने लगता है, इसलिए वो इंटरकोर्स करने के वक्त ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगती है, इसलिए वो इंटरकोर्स नहीं कर पाती। स्किन पर एलोपेशिया पर काम करती है, यानी ये कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर एंड टेंडेंसी टू डेवलप स्मॉल बॉइल्स पर काम करती है, यानी जो हेयर के साथ साथ जो बॉइल्स तैयार होते हैं वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और स्किन ड्राई और रेडिश हो जाती है और स्किन पर इरिथेमेटस कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है और इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है दोस्तों। तो ये हमारे 7 प्लांट्स हो गए, बाकी प्लांट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेन 1 के बाकी 5 प्लांट्स और वेन 1 का थेरापेटिक्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वेन 1 का नेक्स्ट पार्ट 2 में।